ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी कैट में पूछा जा चुका है। अ शॉप वांट्स टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी इन किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स। इट सेल्स हाफ द क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 किलोग्राम ऑफ these grains to the first customer. Then it sells half of the remaining quantity and additional 3 kilogram of these grains to the second customer. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and an additional 3 kilogram of these grains to the third customer, there are no grains left. The initial quantity in kilogram of grains is। हम इसको ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, वरना सबसे अच्छा तरीका होगा एक सिंपल इक्वेशन बना ले। मान लीजिए शुरुआत में x किलोग्राम ग्रेन है। जब हाफ किलोग्राम सेल कर दिया गया है तो बचेंगे x/2। अब 3 किलोग्राम और दे दिए गए हैं, तो ऐसा करने पर जो वैल्यू आएगी वो है y किलोग्राम। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ है, अगर हमें x पता हो तो y मालूम चल जाएगा, फिर y x बन जाएगा एंड सो ऑन। तो जल्दी करने के लिए हम इस पूरे प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल देते हैं। तो x minus 6/2 is equal to y, that is x equals to 2y plus 6। अब हमें y की वैल्यू से चलते हुए x तक आना है। लास्ट में कोई भी ग्रेन्स नहीं बचे, दैट मींस अल्टीमेटली y की लास्ट वैल्यू 0 थी ना। y की लास्ट वैल्यू 0 थी, तब उस समय x की वैल्यू क्या थी? 6। आप देख सकते हैं 6 का हाफ 3 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम देने पर कुछ नहीं बचेगा। अब y 6 हो चुका है। 6 2 टाइम 12 प्लस 6 18, x 18 हो जाएगा। अब y 18 बन गया है। 18 2 टाइम 36 प्लस 6 42। हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। 42 का हाफ हुआ 21 प्लस 3, 24 सेल करने पर 18 बचेगा। 18 का हाफ हुआ है 9 प्लस 3, 12 सेल करने पर 6 बचेगा। 6 का हाफ हुआ है 3 प्लस 3 करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो शुरुआत हम y की वैल्यू 0 लेके करेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो x की वैल्यू आती जाएगी अगली स्टेप में वो y बनता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 42, दैट इज थर्ड ऑप्शन।